पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हमारे पास तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, जेनसन अल्फा। तो जेनसन अल्फा क्या है हमारे पास, ये भी हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं, जेनसन अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न, इसमें हम क्या निकालते हैं, एडिशनल रिटर्न निकालते हैं, जो हमारा एडिशनल बचता है किससे, एक्सपेक्टेड से एक्चुअल को जब हम माइनस कर देते हैं, जो फिर वो एक्स्ट्रा आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनसन अल्फा बोलते हैं। बेसिकली अल्फा जो इंडिकेट करता है वो एक्स्ट्रा को इंडिकेट करता है, या एडिशनल को या फिर एक्सेस को इंडिकेट करता है कि हमें एक्स्ट्रा कितना मिला। सो इट इज कंप्यूटेड एज द रो पोर्टफोलियो रिटर्न लेस द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज प्रेडिक्टेड बाय द CAPM। तो देखिए ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला जो हमने CAPM में निकाला था, अब साथ में क्या जुड़ गया, हमारा एक्चुअल रिटर्न जुड़ गया। तो ये जो CAPM का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो पर्टिकुलर रिटर्न नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आपने CAPM की हेल्प से फाइंड आउट किया कि एक साल के बाद आपको 16% क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक साल के बाद रिटर्न कितना मिला, 20% रिटर्न मिला। तो 20 माइनस 16 क्या बच जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4%। अब ये जो 4% आया एक्स्ट्रा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। जबकि स्टैंडर्ड से और एक्चुअल से जब हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी कि हर बार पॉजिटिव में ही होगा। यहाँ पे लिखा कि अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न अबव और बिलो, अबव भी हो सकता है और बिलो भी जा सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, अल्फा। अल्फा मींस एडिशनल, जो हमने एक्सपेक्टेड किया था और जो एक्चुअल आया, दोनों को माइनस करके जो हमारा प्लस या माइनस आएगा उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था, थर्ड इवैल्यूएशन मेजर था परफॉर्मेंस इसकी पोर्टफोलियो की।